अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्चर 25 एंड मॉड्यूल 25। ये नोट्स आपके हैंड्स आउट से मॉडिफाई किए गए हैं ताकि आप इनको पढ़कर अच्छे मार्क्स ले सकें और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो सके। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करते हुए नंबर्स को कंप्यूटर में कैसे स्टोर करते हैं। आइए इनको आगे हम मज़ीद इसको पढ़ते हैं कि how we can store or represent numbers by using two's complement। ठीक है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट में क्या है, इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ़ बिट्स हैं किसी भी इंटीजर को या नंबर को स्टोर करने के लिए वो आपकी फ़िक्स होती हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं होती। और उसके बाद क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स नॉर्मली यूज़ होती हैं वो 32 बिट्स हैं इसमें। ठीक है, अब ज़ीरो जो है वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए है और नेगेटिव के लिए क्या है 1। अब आपको पता होगा कि इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं कि वैसे नंबर जिसमें आपके पास पॉजिटिव वैल्यू भी होती है और नेगेटिव वैल्यू भी होती है। ठीक है, और इसमें से जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है वो आपकी होती है साइन बिट। जैसे आप ये देख लें, इसमें आपकी जो लेंथ है वो फिक्स है कि 3 बिट पे आपका जो नंबर है वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, 3 बिट से ना ज़्यादा लेगा ना वो कम ले सकता है। तो इसमें देख लें आपके पास पहली वैल्यू है 3, 2, 1 एंड 0। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो 0 से स्टार्ट होगी और नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें, ये जो होती है, ये जो फर्स्ट है ये कौन सी है, ये लेफ्ट मोस्ट बिट है और ये किस लिए यूज़ हो रही है, ये साइन बिट के लिए यूज़ हो रही है। कि इधर से आप इंडिकेट करेंगे कि आपकी वैल्यू में साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो इसको आपने वैसे ही करना है। 3 बिट जब होंगे तो मैंने आपको बताया था पीछे कि जब 3 बिट यूज़ होते हैं तो इसमें हमारे पास ऑक्टल सिस्टम होता है, यानी कि 8 जो हैं, आप 2⁻³ करें तो 8 आता है आपके पास। तो आप इसमें 8 पैटर्न्स बनाएंगे। ठीक है, तो 8 को आप हाफ करें 4, फिर 4 1, फिर 2 1 2 0 2 1 2 0, फिर 1 0 1 0। ठीक है, इसी तरह आप चले जाएं। नेक्स्ट है हमारी 4 बिट, तो 4 बिट 2⁻4 16 होता है। तो आपने इसमें 16 पैटर्न्स बनाने हैं। तो वही इसी तरह 8 0 8 1। ठीक है, फिर 8 1 8 0 8 1 8 0 एंड 8 1 8 0। इंटीजर्स में आपने पहली साइन बिट में 0 पहले लगाना है और फिर 1, और बाकी जो बिट्स हैं उसमें आपने पहले 1 और फिर 0। ठीक है, ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी है। ये देख लें, आप इसमें जो पॉजिटिव वैल्यू है उसमें 0 एंड नेगेटिव वैल्यूज़ में आपके 1 आ रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे क्या है कि टू कन्वर्जन कैसे आपने करनी है, पॉजिटिव को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट हमारा इसमें यूज़ होता है। आप देख लें, इसमें 7 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 बिट में 0 1 1। ठीक है, 0 1 1 1, और नेगेटिव वैल्यू में -7 क्या है, 1 0 0 1। तो यहाँ पे देख लें, हमने वैल्यू इसकी भी लिख ली है। ये हमारे पास अभी क्या है, +7 है। अच्छा, जो टूज़ कॉम्प्लीमेंट है उसमें 2 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि इसमें हम इन्वर्ट कर देते हैं अपनी बिट्स को, कि 1 को 0 से चेंज कर देते हैं और 0 को 1 से। जैसे यहाँ पे क्या था, 1 1 0 0 1 1 1 1 था, और इसमें हमने क्या कर दिया कि 0 की जगह 1 और बाकी 3 जो 1 थे उसकी जगह हमने 0 लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास जो ये वाली बिट है, जो राइट मोस्ट बिट है, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, इस वाली बिट में हमने क्या करना है, इसको +1 कर लेना है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 + 1 1, और आपके पास आ गया ये -7। ठीक है, तो सिंपल मेथड है पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करने का। आपने क्या करना है, सिंपल इधर देख लें, इन्वर्ट ऑल बिट्स, पहले इन्वर्ट कर देना है बिट्स को, चेंज कर देना है 1 को 0 से और 0 को 1 से, और फिर आपने एंड में जो राइट मोस्ट बिट है उसके अंदर आपने 1 को ऐड कर देना है। ठीक है, अब एडिशन कैसे होगी टूज़ कॉम्प्लीमेंट की, देखें यहाँ पे आपको दे दिया गया है 2 और 3 दे दिया, उसकी सिंपल बाइनरी वैल्यू लिखी हुई है। जैसे इसको कन्वर्ट करते हैं हम 2 से डिवाइड करके, वैसे ही आपने करना है, ये जैसे मैंने आपको 3 का करवाया हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ बिट्स जब भी ऐड करें तो वो सेम होनी चाहिए, तो उनको आपने ऊपर नीचे लिख लेना है। तो आपने सिंपल ऐड किया, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0 1, 0 नीचे आ गया, 1 ऊपर, और ये जो 1 है, अब नीचे 2 0 हैं तो ये 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो इधर 0 आ गया। ये आपके पास है 5। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं इस वाली बिट पे। ठीक है, इस पे देख लेंगे, है आपके पास -3 -2।
आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें से ऊपर से वैल्यू देख लें, -3 -2 की वैल्यू ले लें, उनको ऐड करें तो आपके पास -5 आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक बिट ज़्यादा आ रही है, ये था 11011। तो इसमें क्या करना है, अगर आपके जो दोनों यानी कि क्वेश्चन के जो वेरिएबल्स हैं वो अगर नंबर्स आपके कितने हैं 4 बिट्स के, तो आंसर भी आपका 4 बिट पे होगा। तो आपने फिर लेफ्ट मोस्ट बिट को आपने एक्सक्लूड कर देना, सिंपल। ठीक है, अगर आपका जो है आंसर एक बिट ज़्यादा आ रहा है तो आपने क्या करना है, जो लेफ़्ट साइड की जो बिट होगी उसको आपने क्रॉस कर देना है, उसे एक्सक्लूड कर देना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास 2 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है आपकी ओवरफ्लो प्रॉब्लम। देखिए हम जो है, मैंने आपको बताया था कि रेंज क्या है हमारी, 4 बिट में क्या रेंज है, देख लें 7 से लेके -8 तक। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास रेंज नहीं है। तो अगर हमारे पास 9 आ जाता है तो हम उसको कैसे स्टोर करेंगे इसमें, तो उसको स्टोर करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने अपनी जो नंबर ऑफ़ बिट्स हैं उसको इंक्रीज़ कर दी है कि 16 बिट्स को हम किस पे ले गए हैं, 32 बिट्स पे। अब जब 32 बिट्स पे ले गए हैं तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू हमारी कितनी हो गई है, ये यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, और इसको आप 2⁻32 करें, आपके पास आ जाएगी वैल्यू। फिर क्या, प्रीवियस जो हमारे पास 16 बिट थी वर यूज टू स्टोर टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन, मैक्सिमम वॉज रिप्रेजेंटेड 32। जो पीछे 16 बिट्स थी वो कितनी रिप्रेजेंट करी थी, हमारे पास 32 वैल्यूज़। और अब जो है हमारे पास 32 बिट्स पे है वो कितनी होगी कि 2 मिलियन कुछ बन रही है इसमें, और ये 32,000 कुछ बन रहे हैं। ठीक है, तो आगे आपको एग्जांपल दी हुई है कि सितंबर 1989 में क्या था कि हॉस्पिटल सिस्टम माल फंक्शन एज 32,768 days has been passed after January 199 it produced नेगेटिव, यानी कि इन्होंने क्या किया था कि अपना 1989 पे इन्होंने 16 बिट्स को यूज़ करते हुए अपना जो हॉस्पिटल सिस्टम इन्होंने यानी कि डेवलप किया था, और जनवरी 1900 के बाद उसमें क्या किया था कि वो क्या कर रही थी, पॉजिटिव वैल्यूज़ को भी यानी कि प्रोड्यूस कर रही थी वो जो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, होप्स हो आपको अच्छी समझ आएगी। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।